हेलो दोस्तों, आज जो आप देख रहे हैं वो हमारी थर्ड वीडियो है। और इससे पहले जो मैंने सेकंड वीडियो बनाई थी उसमें हमने बुक्स के रिलेटेड बातें की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए और उनकी कैटेगरीज भी बताई थी। और आज इस थर्ड वीडियो में मैं आपको आज वो बताने वाला हूँ जिस बुक में मैंने पढ़ा है और सीखा है और समझा है, और उनके कुछ चैप्टर्स में से कुछ अच्छी हैबिट्स और कुछ अच्छे टिप्स लेके आया हूँ। टिप्स में भले ही आपको कम बताऊंगा, पर ऐसे बताऊंगा जो आपके काम आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, एटॉमिक स्टार्ट। एटॉमिक स्टार्ट का मतलब है छोटी शुरुआत, पर ये शुरू से शुरू करने वाली शुरुआत नहीं है। ये खुद में एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट की शुरुआत करने की शुरुआत है। जैसे समझो आप बहुत जंक फूड खाते हो और आपका पेट खराब रहता है और आपके सोने उठने बैठने का कोई भी टाइम टेबल नहीं है, और आप खुद में एक इम्प्रूवमेंट करते हो। आप सुबह उठकर सिर्फ 1 गिलास पानी पीते हो और सुबह सुबह अपना पेट साफ रखकर खुद को फ्रेश कर एक छोटा सा एटॉमिक स्टार्ट करते हो। इससे क्या होता है? इससे आपका पेट साफ होता है, आधे से ज़्यादा रोग चले जाते हैं, आप फ्रेश महसूस करते हो। और इन सब के बाद आप जब इसे डेली करना चालू कर देते हो तब आपकी बॉडी अपने आप को रिसाइकिल करना चालू कर देती है और एक दिन ठीक हो जाता है। मतलब एक चीज़ इम्प्रूव करो, उसके आगे आने वाली चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होने लगेगी। नंबर 2, डेली 1% इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब सिंपल है, आपको डेली 1% खुद को इम्प्रूव करना है, और ऐसा करने से आप कुछ भी अर्न कर सकते हो। और अगर आप 1 साल तक ऐसा करते हो तो आप साल के एंड में 37% से भी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके होंगे। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि साल में तो 365 दिन होते हैं, अगर मैं अपने आप को हर दिन 1% का इम्प्रूवमेंट करता हूँ तो मैं साल के एंड में 365% तक का इम्प्रूव हो जाऊंगा। पर ऐसा नहीं है, चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। देखो, आप अभी जिस भी स्टेट पे हो आप खुद के 100% हो, तो इस 100% को हम अलग रखते हैं। उसके बाद अगर आप हर दिन 1% बेटर बनते हो, मतलब अगर आप 100 से स्टार्ट कर रहे हो तो 100 का 1% क्या होता है? 100 का 1% 1 ही होता है। तो हम 100% में इस 1% को भी ऐड कर देंगे, मतलब आप पहले दिन 101% बेटर हो जाओगे। उसके बाद दूसरे दिन हम 101% का 1% निकालेंगे तो वो होगा 1.01%। अब हम 101% में 1.01% को भी ऐड कर देते हैं, तो अब ये हो जाएगा 102.01%। और अगर आप जिस तरह से सोच रहे थे पहले कि अगर हम 1 दिन करेंगे 2 दिन करेंगे तो 1% रोज बढ़ेगा, पर ऐसे नहीं होता है। इसमें आपको 0.01% आपको एक ज्यादा और मिल रहा है। और ऐसे ही जब तक आप 365% तक पहुंचेंगे, मतलब 365 दिन तक पहुंचेंगे, तब तक ये जो ज्यादा वाला पार्ट है वो बढ़ते 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 37.78% तक पहुंच जाएगा। इसीलिए हम बेटर बनने के लिए जो चीज एक्सपीरियंस करते हैं और जो चीज सीखते हैं उन्हें अपनी जिंदगी में ऐड नहीं करते, बल्कि उनसे जो मिलने वाला जो हमें बेनिफिट है उसी को हम बेहतर बनना कहते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम कितने बेटर हुए हैं। नंबर 3, गोल्स आर दी बॉर्डर ऑफ योर लिमिटलेस पावर। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं 80 मार्क्स ले आया तो उसके बाद 3 से 4 1 से 2 हफ्ते का रेस्ट लूँगा, फिर अपना वर्क चालू करूँगा। या फिर अगर मैं 1 हफ्ते तक जिम जाऊँगा तो उसके बाद 2 से 3 दिन का रेस्ट लूँगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या गलत है? इसमें ये गलत है कि लोग अपनी पूरी पावर को सिर्फ एक ही गोल पर लगा देते हैं, जबकि उनकी पावर लिमिट लेस है। लोग सोचते हैं कि मैं इतना करूँगा फिर से छोड़ दूंगा, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लूँगा, पर ऐसा करना सही नहीं है। इससे आप अपने पूरा टेंशन उसी चीज़ पर लगा देते हो और उसके मिल जाने पर, उसे पा लेने पर आप उस चीज़ को छोड़ देते हो और आप और कोई चीज़ में अपना मन लगा नहीं पाते और एक लिमिटेड एनर्जी वाला इंसान बनकर रह जाते हैं। इसलिए आपको किसी भी गोल पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आपको एंडलेस वर्क करना चाहिए। आप जो भी काम करते हो उसमें रेगुलर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और इसे करते रहना चाहिए। आपको इसमें फोकस नहीं करना चाहिए कि आपको बेटर बनना है, आपको इसमें फोकस करना चाहिए कि आपको बेटर ग्रैंड प्रो मैक्स बनना है। मतलब आप जितना बन सकते हो उतना बनना है। इसे आप इस तरह से समझो कि समझ लो आप एक कुंफू मास्टर हो
और आपको कोई एक ऐसी चीज़ सीखनी है जिसमें आपको कोई भी बीट ना कर पाए, तो आप क्या करोगे? आप एक ऐसी चीज़ सीखोगे, यानी कि कोई पंच समझ लो, आप कोई ऐसा पंच सीख रहे हो जिससे मारने पर सामने वाला एक ही बार में बेहोश हो जाए और उसकी दोबारा उठने की ताकत ना हो। मतलब कोई एक ऐसी स्किल जिसमें आप इतने बेटर हो चुके हो कि आपसे ज़्यादा कोई बेटर हो नहीं सकता। नंबर 4, बी हु यू वॉन्ट टू बी। आप में से ज़्यादातर लोग, आप जो अभी बनना चाहते हो वो आप क्यों बनना चाहते हो, ये आप उस चीज़ का रिजल्ट देख के पता करते हो कि अगर मैं ये कर लूँगा, ये डिग्री कर लूँगा तो मैं उस जॉब को ले सकता हूँ और उस जॉब को लेने के बाद मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे। आप उनके रिजल्ट से अट्रैक्ट होते हो, ना कि उनके वर्क से, और उन्हीं सब रिजल्ट्स को पाने के लिए आप वो सब करते हो। और आपने ये भी सुना ही होगा कि रिजल्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि वर्क के पीछे भागना चाहिए। चलो मैं आपको इसे अलग तरीके से बता के दिखाता हूँ। आप ये डायग्राम देखो, इसमें जो सबसे अंदर वाला सर्कल है वो एंटिटी है जो आप बनना चाहते हो। उसके ऊपर जो सर्कल है उसमें वो सारी प्रोसेस है जो आप करोगे ये सब बनने के लिए, और उसके ऊपर इन सब का रिजल्ट वाला सर्कल है। तो अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले रिजल्ट पे ध्यान देते हो, उसके बाद प्रोसेस पे, उसके बाद जो एंटिटी है आप वो बनना चाहते हो उस पे ध्यान देते हो। पर करना इसके एकदम उल्टा चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप कुछ भी क्लियरली हासिल नहीं कर पाओगे और जो भी चीज़ बने हो, आप जो भी बनना चाहते हो उसमें आप टिके नहीं रह पाओगे और बेटर नहीं बन पाओगे। और इसका उल्टा करने पर आप देखोगे कि आप सबसे पहले एंटिटी से स्टार्ट करो, फिर प्रोसेस पे जाओ और फिर रिजल्ट पे जाओ। मगर एंटिटी से कैसे स्टार्ट करना है मैं बताता हूँ। इधर एंटिटी का मतलब है जो आप बनना चाहते हो। मतलब आप जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप ये सोचो कि आप अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता आपकी जगह पे तो वो क्या करता। और अगर दूसरा एग्जांपल ले, जैसे कि आप जिम ट्रेनर बनना चाहते हो, तो आप ये सोचो कि वो अभी इधर होता तो क्या करता। वो परफेक्ट डाइट लेता, परफेक्ट खाना लेता, एक्सरसाइज करता। मतलब आप बनने से पहले ये मानो तो कि आप बन सकते हो, और खुद को वो चीज़ मान कर वो काम करो तो आप उसे ज़्यादा आसानी से कर पाओगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाओगे। और फिर आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपसे अपने आप होती चली जाएगी, जिसे हम प्रोसेस कहते हैं। और उसके बाद आपको रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलो एंड करते हैं।